मुझे नहीं मालूम। आए ना बाबा, जरा सीधे बैठे, मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार खाना लाई हूँ। यही खाना उम्मी मेरे लिए मेरे घर में बनाया करती थी। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ ज़रूर। मैं क्यों अपनी बेटी के हाथ का बनाया खाना ज़ाय कर दूँ? हालांकि ये खाना किसी और मकसद के लिए बनाया था, मगर चली मान लेती हूँ कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया था। मुझे ये सोच अच्छी लगती है। शुक्रिया। और हाँ, वदा करें कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे। आह, मुआफ़ करना बेटा, मगर ये वदा ज़रा मुश्किल है। नहीं, आपको वदा करना होगा, आप अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जा सकते ना। कितनी ज़िद्दी हो तुम। ठीक है, कम अज़ कम इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये कमरा इस घर की वाहिद जगह है जो मुझे घर होने का एहसास देता है। चाहे कोई मुस्कराए आना, ये हमेशा मुझे मुस्कराहट देता है। जब भी मैं उन्हें खाना देती हूँ, हम बातें करते हैं, और मैं हर मुलाकात में अपनी ज़ख्मी हालत को छुपाने में नाकाम रहती हूँ, मगर फिर भी मैं मुस्करा देती हूँ। स्कारलेट, आम। उन्होंने खाना ख़त्म कर लिया। मैं बर्तन उठाकर किचन ले जाने लगी थी कि शुक्रिया। मैं मोड़ कर देखती हूँ। उनके चेहरे पर ऐसी उदासी और तन्हाई है जैसे कुछ कहना चाहते हो। मैं उनके बिस्तर के पास एक कुर्सी खींच कर बैठ जाती हूँ। क्या हुआ? क्यों है, क्यों है? मैं सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था कि तुमने मेरा ख्याल रखा। एक ऐसे बीमार बिस्तर नशीन का जो कभी भी तुम पर बोझ बन सकता था। हाँ, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कभी बोझ महसूस नहीं करती थी, बल्कि मुझे तो खुशी होती थी आपकी मदद करके। मुझे लगता है कि आज मुझे दिल की हर बात कह देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर मौका ना मिले। शुक्रिया कि तुमने मुझे बोझ नहीं समझा, बल्कि अपना खानदान समझा। शुक्रिया कि तुमने मुझे अच्छे लम्हे दिए। और कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन पर मैं माजरत चाहता हूँ। ना, नहीं प्लीज। आप अचानक ऐसे क्यों? मुझे कहने दो। मुआफ़ी इस बात की कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया, और मुआफ़ी इस बात की कि घर का सरबराह होते हुए भी मैं तुम्हें बचा ना सका। मुआफ़ी कि मैं बीमार पड़ गया। क्या तुम मुझे मुआफ़ करोगी? आपने तो अभी अभी मुझसे वदा किया है। फिर ये सब क्यों? मुझसे मुआफ़ी मत मांगे। मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, क्योंकि आप ही तो थे जो मुझे समझते थे और मेरे साथ है अच्छा बर्ताव करते थे। क्या अब भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे? अब रोना नहीं। तुम मजबूत लड़की हो ना। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और मैं दर्द भरी हिचकियों में डूबती जा रही हूँ। मेरी आवाज़ लरज़ रही है। मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ जितने आप सब समझते हैं। इसलिए प्लीज मत जाएं। आह बाबा। एंड्रयू फौरन आओ। तुम्हारे बाबा की हालत बहुत खराब हो रही है। उम्बिले। बाबा फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या हुआ? स्कारलेट चीख क्यों रही हो? मैं शार्लेट को अलविदा कह रहा था। एंड्रयू देखो, तुम्हारे बाबा। तुमने मेरे बाबा के साथ किया है। हाँ, तुमने उन्हें क्या कहा कि उनकी हालत इतनी खराब हो गई? एंड्रयू, पहले उन्हें अस्पताल लेकर जाओ। मुझ पर मत चीखो, इससे तुम नहीं बचोगी। बेटा, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन वो ठीक कह रही है। तुम्हारे वालिद की हालत ठीक नहीं, पहले उन्हें अस्पताल ले चलते हैं। अब ठीक कह रही है माँ, चली। और तुम कहाँ जा रही हो स्कारलेट? एंड्रयू, मैं आप लोगों के साथ अस्पताल। कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? हाँ, मैंने इसे कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। तुम यहाँ रहोगी। तुम ही आज बाबा से मिलने वाली पहली और आखिरी शख्स थी। इसका मतलब ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम सुबह से अपसेट हो, और चूंकि चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चलीं, तो तुमने सोचा कि एक बीमार शख्स पर अपना सारा गुस्सा निकालकर अपने दिल को हल्का करना बेहतरीन हल है ना? एक लफ्ज़ भी मत कहना एंड्रयू।
अगर तुम वाकई अपने बाबा का ख्याल रखते तो फिर मैं अकेली उनकी तीमारदारी न कर रही होती। वक्त ज़ाय करने के बजाय बेहतर है कि तुम उन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाओ। हाँ, बड़ी बातें करती हो। मुझे पता है क्या करना है। सास मोड़कर कहती है। गंदे बर्तन और घर साफ कर देना जब तक हम वापस आएं। आपको अभी यही फिक्र है। वाकई। दरवाज़ा जोर से बंद। खुदा, प्लीज प्लीज उनकी हिफाजत करना। नहीं, जिंदगी और मौत आपके हाथ में है खुदा। इसलिए मैं सब आप पर छोड़ती हूँ। आप ही बेहतर जानते हैं कि उनके लिए कौन सा फैसला बेहतर है। ए खुदा, मुझे ताकत दे, हिम्मत दे, सब्र दे कि मैं हर आजमाइश का मुकाबला कर सकूं। इस घर की दीवारें मुझे ऐसे महसूस हो रही हैं जैसे मुझे मसल कर राख कर देंगी। जमीन मेरे कदमों को निगल लेने के करीब है। ठंडा पसीना मेरे सर्द जिस्म पर बह रहा है। मैं सर से पांव तक कांप रही हूं। शायद खड़ी भी ना रह सकूं, क्योंकि मेरे अंदर कोई तवानाई नहीं बची। 1 घंटा गुजर गया। अब तक कोई खबर नहीं। बीप। वो आ गए। मैं दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ जाती हूँ। एक पाँव में चप्पल है और एक में नहीं। दरवाज़ा खोलती हूँ। मैं एंड्रयू को देखती हूँ। इसका चेहरा बिल्कुल जर्द है। वो थका हुआ लग रहा है। इसकी आंखें सूजी हुई हैं जैसे बहुत रोया हो। इसकी हालत देखकर मुझे चाहिए कि पहले अपने ज़हन को ठंडा करूं, गहरी सांस लूं, क्योंकि शायद रद्दअमल बहुत सख्त हो। वो गुस्सा, वो निगाह जो मुझ पर चुभ रही थी। मेरे हाथ अब भी कांप रहे हैं। मेरा जिस्म मेरे काबू में नहीं रहा। शायद वो बच नहीं सके। इसके बाबा। मैं हर वो बात भूल जाती हूं जो कुछ देर पहले हुई थी, और दोनों हाथ आगे बढ़ाकर एंड्रयू की तरफ जाती हूं, साफ ज़हन के साथ, क्योंकि इसे इस हालत में देखकर मेरा दिल टूट रहा है। ये आदमी जो मेरे लिए कभी एक पिल भी नहीं हल्का पड़ा, मैं इसे इस तरह टूटने नहीं दे सकती। मैं इसे दिलासा देना चाहती हूं। ऐसी घड़ी में किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं चाहती हूं कि इसके साथ रहूं, ताकि वो बेहतर महसूस करे।